मूवी की शुरुआत एक कार को दिखाते हुए होती है जो एक सुनसान हाईवे पर बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से गाड़ी का टायर फट जाता है और वो अनबैलेंस होकर के सड़क से नीचे उतर जाती है। इसके बाद गाड़ी में से 6 लोग बाहर निकलते हैं, जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां थी। ये सभी लोग अपनी ऐसी की तैसी करवाने के लिए एक ट्रिप पर जा रहे थे। इन 6 लोगों में 3 लड़के टोड, जेफ और एरिक थे और वहीं 3 लड़कियां जोडी, कैरन और सारा थी। दरअसल ये सभी लोग जोडी की बहन की शादी में सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे। अब ये लोग डिक्की में रखी हुई गाड़ी की स्टेपनी को बाहर निकालते हैं और उसे चेंज करने लगते हैं। इस सुनसान हाईवे को देख कर के इनको पता चलता है कि यहाँ से इनके अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं निकली है और न ही यहाँ पर नेटवर्क आ रहा था। इसके बाद जेफ गाड़ी के टायर को चेंज करने लगता है और बाकी सारे लोग गाड़ी के दूसरी साइड में बैठ कर के आराम कर रहे थे। एरिक फ्रेश होने के लिए अकेला ही जंगल की तरफ जाने लगता है। इसी बीच जेफ को गाड़ी के टायर में से बुलेट मिलती है, जिससे उसे लगने लगता है कि किसी ने जानबूझकर के उनकी गाड़ी को पंचर किया था। लेकिन वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये लोग एक सुनसान और वीरान हाईवे पर थे और यहाँ पर इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता था। तभी अचानक से टोड की नजर स्टेफनी टायर पर पड़ती है, जो लुढ़क कर के अपने आप ही हाईवे की तरफ जा रहा था। तब वो भाग कर के उस टायर को लेने के लिए जाता है। इसी बीच सारा जेफ को देखने के लिए जाती है कि उसने टायर चेंज किया या नहीं। तभी वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि किसी ने जेफ को गोली मार कर के दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था और उसके सिर की भी पूरी तरह से माँ बहन एक कर दी गई थी। अब वो ये बात अपने सारे दोस्तों को बताती, इससे पहले ही एक गोली आती है और सीधे उसकी आंख में लगती है। तभी एक और गोली आती है और उसकी दूसरी आंख की भी इज्जत लूट लेती है। इस चीज को उसके सारे दोस्त भी खड़े खड़े देख रहे थे। डर और घबराहट के मारे उनकी भी पैंटें गीली हो गई थी। इसके बाद कैरन जोडी और टोड को फौरन कार के पीछे आने के लिए कहती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि कोई छुप कर के उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये लोग घबरा कर के भागते हैं और कार के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। इससे पहले कि टोड कार के पीछे जाकर के छुपता, तभी एक गोली आती है और उसके कंधे पर लगती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उधर हम एरिक को देखते हैं जो भाग कर के इनके पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलियों की आवाज को सुनकर के वो वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो अनजान शूटर एरिक पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन पेड़ के पीछे होने की वजह से उसे गोलियां नहीं लगती। इसके बाद वो शूटर कार के पीछे छुपे वो उन तीनों लोगों पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन गाड़ी के पीछे होने की वजह से उनको भी गोलियां नहीं लगती। अब यहाँ पर ये सभी लोग समझ चुके थे कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इन सभी के पास मोबाइल तो था, पर यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। डर के मारे इन लोगों की पैंटें गीली हो चुकी थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये यहाँ से जिंदा कैसे निकलेंगे। इसके बाद टोड अपना दिमाग चलाता है और अपने मोबाइल को एक स्टिक पर बांध कर के ऊपर करने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह से सिग्नल मिल सके। तभी अचानक से एक गोली आकर के मोबाइल को लगती है और उसकी माँ बहन एक हो जाती है। इससे ये सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि आखिर इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। यहाँ पर टोड सभी से कहता है कि हमें कैसे भी करके इस जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर जाना होगा, ताकि उस शूटर की रेंज वहाँ तक ना पहुँच सके। लेकिन अगर इन्होंने यहाँ से निकलने की गलती की तो गोली आकर के इनको नासा के रॉकेट में बिठा देगी। इसके बाद जोडी उस स्नाइपर की लोकेशन का पता करने के लिए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है। इधर कैरन अपने जैकेट को स्टिक में लगा कर के ऊपर करती है, ताकि जैसे ही वो शूटर गोली चलाए जोडी उसे अपने कैमरे में कैद कर ले। इसी बीच टोड मौका देख कर के कार के अंदर घुस जाता है, क्योंकि जेफ ने कार की स्टेफनी को पहले ही चेंज कर दिया था। वो जैसे ही कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी वो शूटर उस पर गोलियों की बरसात कर देता है। तब किसी तरह से टोड अपनी जान बचा कर के वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इधर कैरन अपने मोबाइल में कैद की गई वीडियो को दिखाती है। तब इन्हें पता चलता है कि वो शूटर पेड़ पर बैठ कर के इन पर गोलियां चला रहा था, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इनको क्यों मारना चाहता है। इसके बाद टोड अपने हाथों पर टूल किट बांध लेता है और सबके साथ मिलकर के गाड़ी को धक्का देकर के आगे बढ़ाने लगता है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब ये लोग गाड़ी को धक्का देकर के उसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। उधर एरिक अभी भी उस पेड़ के पीछे ही छुपा हुआ था। तभी एरिक की नजर उस शूटर पर पड़ती है जो अपनी गन को लोड कर रहा था। अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपने दोस्तों की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो शूटर अपनी गन को लोड कर चुका था। वो एरिक पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिससे एक गोली एरिक के पैर में
आकर के लग जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अपने दोस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक और गोली उसके दूसरे पैर पर आकर के लगती है, जिससे वो वहीं पर गिरकर के बेहोश हो गया था। अब ऐसे ही अपनी जान बचाते हुए इन्हें बहुत टाइम गुजर चुका था और भूख और प्यास की वजह से इनकी हालत भी खराब हो चुकी थी। तभी कैरन को गाड़ी में एक पानी की बोतल नजर आती है। तब वो एक हथौड़ी की मदद से उसे बाहर निकालती है। फिर ये सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, जिससे इनमें थोड़ी हिम्मत आ गई थी। इसके बाद ये लोग पानी की बोतल एरिक की तरफ फेंकते हैं, जो अब होश में आ चुका था। अब एरिक जैसे ही उस बोतल को उठा कर के पानी पीने लगता है, तभी एक गोली उसके हाथ पर आकर के लगती है, जिससे एरिक दर्द के मारे तड़पने लगता है। इसके बाद हम टोड को देखते हैं, जो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उसे समझ में आ गया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए वो जानबूझकर के गाड़ी के पीछे से बाहर निकलकर उस शूटर के सामने आ जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो शूटर उसे गोली नहीं मारता। इसके बाद वो सारा की डेड बॉडी के पास जाता है और उसके हाथ को किस करते हुए वहीं पर बैठ जाता है। दरअसल टोड सारा से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उधर एरिक की नजर एक भेड़िए पर पड़ती है, जो उसी की तरफ आ रहा था। इससे उसे लगने लगता है कि आज ये भेड़िया उसका डिनर कर लेगा, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िया उसके पास आता, डर के मारे एरिक की मौत हो जाती है। तभी टोड हाईवे पर एक कार को देखता है, जो उसी की तरफ आ रही थी। टोड हाथों से इशारा करके उस कार को आगे न आने के लिए कहता है। तभी वो शूटर टोड पर गोलियां चलाकर उसे हाईवे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार वाले टोड को नहीं देख पाते और तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी वो शूटर टोड के सीने में गोली मारता है, जिससे वो सारा के पास ही गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इतने में ही वो कार बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रही थी, जिसमें एक लड़की अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हुई थी। उस लड़की की मॉम गाड़ी को ड्राइव कर रही थी और उसका बाप बड़े ही आराम से सोते हुए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था। उस लड़की की मॉम की नजर जब हाईवे पर पड़ी हुई लाशों पर पड़ती है, तो वो अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है। तभी वो शूटर उस औरत पर भी गोली चला देता है, जिससे उनकी गाड़ी अनकंट्रोल होकर के पलट जाती है और कार में बैठे हुए तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद वो औरत जख्मी हालत में अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने हस्बैंड और बेटी को देखने लगती है। इसी बीच कैरन और जोडी उसे आवाज लगा कर के कहती है कि जल्दी से गाड़ी के पीछे छुप जाओ, ताकि उस शूटर की नजर उस पर न पड़ सके। लेकिन उस औरत को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो शूटर गोली मार कर के उस औरत को भी इस दुनिया की बाउंड्री से बाहर पहुंचा देता है। इसके बाद हम उसके हस्बैंड को देखते हैं। अब वो भी कार से बाहर निकल चुका था। जोडी और कैरन उसे भी गाड़ी के पीछे छुपने के लिए इशारा करते हैं। वो इनके इशारे को समझ जाता है और गाड़ी के पीछे ही छुप जाता है। वो दोनों उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती हैं, ताकि इन लोगों की जान बच सके। अब वो आदमी जैसे ही पुलिस को कॉल करने लगता है, तभी वो शूटर उसके कार के पेट्रोल टैंक पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, जिससे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और उस आदमी की जलकर के मौत हो जाती है। इसके बाद हम उसकी बेटी को देखते हैं, जो जख्मी हालत में नदी के किनारे पर पड़ी हुई थी। जैसे ही उस लड़की को होश आता है, वो शूटर उसे भी गोलियों से भून कर के मौत के घाट उतार देता है। इन चीजों को देखने के बाद कैरन और जोडी को भी लगने लगता है कि वो भी अब यहाँ से जिंदा बच कर के नहीं जा सकेंगे। लेकिन कैरन हिम्मत नहीं हारती और जोडी से कहती है कि हमें रात होने का इंतजार करना होगा, ताकि अंधेरे का फायदा उठा कर के हम यहाँ से भाग सकें। अब यहाँ पर कैरन एक प्लान बनाती है। फिर जैसे ही रात होती है, ये दोनों अपने प्लान पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। कैरन कार के टायर में से ट्यूब निकालती है और उसे जलाकर के गाड़ी में रख देती है, ताकि चारों तरफ धुआं होने की वजह से वो आसानी से यहाँ से भाग सके। उधर वो शूटर जो पेड़ पर बैठा हुआ था, उसको भी चारों तरफ धुआं होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही जोडी और कैरन यहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, तभी उन्हें एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है, जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। उस गाड़ी में 2 ऑफिसर और 2 स्नाइपर बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों को भी पता नहीं था कि आखिर वो शूटर बैठा कहाँ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी ने मरने से पहले कॉल करके पुलिस वालों को यहाँ के हालात के बारे में बता दिया था। गाड़ी में बैठा हुआ एक ऑफिसर बैकअप के लिए जब अपनी टीम को कॉल करने लगता है, तभी वो शूटर उसे भी गोली मार देता है। इससे गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और एक स्नाइपर नीचे गिर जाता है। वो शूटर उस स्नाइपर को भी गोली मार कर के मौत के घाट उतार देता है। इधर कैरन जोडी से कहती है कि हमें जंगलों की तरफ भागना होगा, ताकि हम अपनी जान बचा सकें। लेकिन जोडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कैरन से कहती है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो वो शूटर हमें मार देगा। तब कैरन अकेले ही जंगल की तरफ भागने लगती है। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुँचती है, तभी वो शूटर गोली मार कर के उसे भी मौत के घाट उतार देता है। इसी बीच पुलिस की गाड़ी भी
जोडी के करीब आ चुकी थी। तब जोडी भागकर के फौरन पुलिस की गाड़ी के पास पहुंच जाती है और उन लोगों से कहती है कि वो शूटर पेड़ पर बैठकर के सब लोगों को मार रहा है। ये सुनकर के ये ऑफिसर उस पेड़ की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं ताकि उस शूटर की माँ बहन एक कर सके, लेकिन वो शूटर एक एक करके इन दोनों पुलिस वालों का भी काम तमाम कर देता है। ये देख कर के जोडी बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि सुनसान हाईवे पर चारों तरफ लाशों के बीच में सिर्फ वही अकेली जिंदा बची हुई थी और सामने पेड़ पर यमराज बैठा हुआ था। तभी अचानक से जोडी में हिम्मत आती है और वो पुलिस की गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। ये देख कर के वो शूटर उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है जिससे एक गोली जोडी के कंधे पर आकर के लगती है। अब जोडी की गाड़ी अनबैलेंस होकर के उसी पेड़ से टकराती है जिस पर वो शूटर बैठा हुआ था, जिससे वो शूटर नीचे गिर जाता है और उसकी स्नाइपर भी दूर जाकर के गिरती है। जोडी फौरन उसकी स्नाइपर गन को उठा लेती है। वो शूटर भी चाकू लेकर के जोडी की तरफ बढ़ रहा था। तब जोडी अंधाधुंध गोलियां चला देती है जो उस शूटर के जाकर के लगती है, लेकिन जोडी अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो गन को उल्टा करके उस शूटर के सिर में बार बार वार करती है जिससे ट्रिगर दब जाता है और एक गोली चल जाती है। वो गोली सीधा जोडी के गले में आकर के लगती है जिससे जोडी की भी यहीं पर मौत हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डाउन रेंज का भी काम तमाम हो जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।